बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, उत्तर प्रदेश के सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से आंदोलनकारी भगत हरीश दास की ओर से सभी भगत भाई को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ भगत भाइयों व समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों से आज हम आपके सामने मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं। छह मर्डर हो गए 11 साल पहले हरियाणा के अंदर, और उन मर्डर करने वाले अपराधी हत्यारों का पूरी दुनिया में खुलासा भी हो गया कि ये हत्यारे हैं। इन्होंने 6 व्यक्तियों को मार डाला और फिर भी जेल के बाहर देश विदेश में ऐश कर रहे हैं। भगत भाइयों, आपको हम एक बहुत चर्चित, जो उस समय लगभग देश विदेश में हाईलाइट हुआ था, वो केस के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। बरवाला कांड आप लोग सब जानते हो। ये हरियाणा के हिसार में बरवाला में हुआ था, और इस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को बंधक बना के 6 व्यक्ति को वहीं के मैनेजमेंट ने मार डाला। भगत भाइयों, इसका सह सबूत है, कोर्ट का जजमेंट है। और इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर 18 नवंबर 2014 को 5 महिला 1 बच्चे की हत्या वहीं का मैनेजमेंट यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS के गुंडों ने कमरे में बंद करके बेरहमी से लाठी डंडों से पीट के मार डाला। और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिए षड्यंत्र करके। भगत भाइयों, ये आप देख सकते हो, ये पुस्तक हमारे हाथ में है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसमें संत रामपाल जी महाराज के छुड़ानी धाम से लेके करोथा कांड और बरवाला कांड का पूर्णतः जजमेंट है। और ये पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने करकमलों के द्वारा बंदी छोड़ की दया से लिखवा दिया है। बंदी छोड़ में, और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी का नंबर, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर 99-315-92093 है। इस नंबर पर आप फ़ोन करके संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट आप समझ सकते हो, जान सकते हो, चर्चा कर सकते हो। आपको कहीं ना पता हो, आप उनसे पूछ सकते हो। और ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हो डाक के द्वारा। तो भगत भाइयों व समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों से हम निवेदन करते हैं कि यदि आपको संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी पुस्तक बेची जा रही है, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको कोई आश्रम में बुला रहा है, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको कोई सत्संग सुनाता है, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको भंडारे के लिए कोई बुलाता है, संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको कोई आश्रम में बुला जाता है, ये सब A to Z टोटल फर्जी है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सश्रम आजीवन कारावास है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज एक मुजरिम है, सजा याफ्ता व्यक्ति है। और जो सजा याफ्ता होता है उसका आप फोटो तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उनका नाम नहीं ले सकते, ये अनलीगल है। अगर किसी जानकारी व्यक्ति को उस बारे में पता होगा तो वो आपके खिलाफ FIR करके आपको तुरंत अंदर करवा सकता है। और ये देखिए, देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इन गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने हत्या करके
और रामपाल महाराज को आजीवन कारावास करवा के उनके नाम से 6 आश्रम भारत के अंदर चला रहे हैं। सतलोक आश्रम, जो फर्जी सतलोक आश्रम है, ये गुंडों के अड्डे है। यहाँ बलात्कार होते हैं भगत भाइयों, इसलिए यहाँ भूलकर भी मत जाए। इन्होंने ये देखियो कितना बड़ा षड्यंत्र कर दिया। संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी, खुद हत्यारे हैं, हत्या खुद की, और आश्रम भी खुद चला रहे हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने आप को जो संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञानी शिष्य कहते हैं, ये इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। इनके आश्रमों में जाते हैं, पुस्तक बेचते हैं, भंडारे करते हैं, सत्संग वहाँ पे चलाते हैं, बड़े बड़े होल्डर लगा के शहरों के में जाकर जो है ना ये रैलियां निकालते हैं संत रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े फोटो लगा के। तो भगत भाइयों, हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपको कहीं ऐसी कोई स्थिति नजर आती है या संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई आपको पुस्तक बेचता है, सत्संग में बुलाता है, भंडारे के लिए बुलाता है, आश्रम में बुलाता है, तो इनसे आप लोग जो है संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट मांगो कोर्ट का। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने लिखित में दे रखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये राम कुमार ढाके के द्वारा चलाई जाती है। इसका वह चेयरमैन है, प्रधान है। और ये जो रोहतक, जब हम तारीख पर गए रोहतक, जो हमारी चैन बनाकर चले थे काले कमांडो, ये गुंडे, ये राम कुमार ढाका के कहने पे चलते हैं। इन्होंने रोहतक कोर्ट को हाईजैक कर रखा था और आरोप इन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज पर लगवा दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट परिसर को हाईजैक कर रखा था। यानी कोर्ट की अवमानना इन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगवा दी। तो आप लोग सावधान रहो, क्योंकि सावधान रहोगे तो ही आप बच पाओगे, इन पे जूता चला पाओगे। और जूता जब चला पाओगे जब आप संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे, तभी आपके समझ में आएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अब तो बहुत बड़ी दयाबंदी छोड़ की हो रही है भगत भाइयों, सतगुरुदेव जी की बहुत बड़ी दया है। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। जहां भी ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहने वाले गुंडे हत्यारे संत रामपाल जी महाराज ने कोई पुस्तक बेचते हुए नजर आ जाए, वहीं पर इनको जूते चल रहे हैं। अब जूते जहां भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक बेची जा रही है, टोटल फर्जी, जिसमें सनातनी हिंदू देवी देवताओं को जो देवता है उनके ऊपर अश्लील भाषा इन गद्दारों ने लिखी हुई है। इन गद्दारों को पकड़ के वहीं इनके सिर पे जूता मारो भगत भाइयों। इन गद्दारों ने इतनी आग उगल रखी है, ये फर्जी सतलोक संचालकों ने, फर्जी पुस्तक बेचने वालों ने, कि जितने भी ये अन्य धर्म गुरु हैं इनके खिलाफ ये गलत भाषा यूज करते हैं। इसलिए सभी साधु संतों महंतों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अगर इन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोगों को हम पॉइंट टू पॉइंट सबूत देंगे, आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। सभी जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन हैं सब आपका सहयोग करेंगे, आपको तरीका भी बताएंगे किस तरह से इस टीम के खिलाफ आप जो है ना इस पूरे भारत में देश विदेश में इन गद्दारों के खिलाफ मुहिम छेड़ सकते हो धरपकड़ की। क्योंकि इनके खिलाफ मुहिम वही चला सकता है जो इनके बारीक से बारीक पॉइंट को जानता है, समझता है। क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आपके पास सबूत नहीं होंगे, आप उनको जानते नहीं होंगे, आप उसको तुरंत जवाब नहीं दे सकते, तो आप कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरुदेव जी की बहुत बड़ी कृपा है कि अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे बच नहीं पाएंगे। बहुत जल्दी ये जूतों से पीट पीट के जेल के अंदर ठोके जाएंगे। देख लो देश का दुर्भाग्य भगत भाइयों,
ये संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के हैं ना, ये मनोज और वीरेंद्र। ये मनोज छोटा वाला है कुपुत्र, और ये वीरेंद्र बड़ा कुपुत्र। पुत्र नहीं है, ये कुपुत्र है, ये कुपुत्र, कलयुग के कुपुत्र संत रामपाल जी महाराज के लड़के। हरामजादों ने 5 महिला एक मासूम बच्चे की हत्या कर डाली। इनका नाम है FIR में, इन हत्याओं में इनका नाम है। और ये जेल गए, उसके बाद इनको पता नहीं कैसे पैरोल मिल गई और देश विदेश तक घूम रहे हैं भगत भाई। और अकेले संत रामपाल जी महाराज जेल में कष्ट उठा रहे हैं, जबकि इस पूरी संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के विषय में ये नहीं लिखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने हत्या की है। इन गद्दारों ने 28 गुंडों ने मिलके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भी बयान दे दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने हत्या की है। ये देख लो, जिसके कहने से हत्या की है वो जेल में सजा काट रहा है, जिन्होंने हत्या की है वो जेल के बाहर घूम रहे हैं। वारे कानून, ये हमारे देश का कानून है। खैर कोई बात नहीं, भले ही धीरे धीरे होगा, लेकिन ये गुंडे जेल जाने के लिए तैयार है, तत्पर है, बहुत जल्द जाएंगे। इनके पीछे बहुत बड़ी पार्टी लगी हुई है, और हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो जूतों से बात करेंगे, हमारे सामने अगर आ जाए हम तो इनके मुंह में जूता दे देंगे गद्दारों के, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। याद रखना मैनेजमेंट के गुंडों, ये जितने भी राम कुमार ढाका, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, ये पुरुषोत्तम सैनी, ये राज कपूर, बलजीत की लहरी, बबीता, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, इसका नाम महेंद्र था। इस गद्दार ने बरवाला कांड के बाद जब ये फरार हो गया, भाग गया, भगोड़ा हो गया, तो इसने अपना नाम मोहनलाल रख लिया, मोहनलाल, ताकि कोई इसको पहचान ना सके। इस गद्दार को कोई पहचान ना सके, अपना नाम बदल दे हरामजादे ने, महेंद्र उर्फ मोहनलाल। और इस महेंद्र का लड़का अमित, ये गालीबाज, जब इसको फोन करता है हरामजादा गाली देता है। संत रामपाल जी महाराज की दोनों लड़की अंजू मंजू, संत रामपाल जी महाराज की खुद की पत्नी अनारो, संत रामपाल जी महाराज का ये भांजा नवीन सोनीपत, बलवान जाखड़, इन गुंडों ने मिलके सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या कर। भगत भाइयों, देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य आप जान सकते हो। जिन हत्यारों ने हत्या की है उन्होंने अपना कोर्ट में जुर्म भी स्वीकार किया है। खुद पुलिस प्रशासन के साथ आश्रम में गए, वे हथियार भी बरामद करवाए हैं, जिससे इन्होंने पीट पीट के 6 महिला एक बच्चे को मार डाला। वे 11 बांस के डंडे अभी भी बरवाड़ा थाने के माल खाने में जमा है। इन गद्दारों ने हत्या की है और उम्र कैद की सजा संत रामपाल जी महाराज काट रहे हैं। भगत भाई रामदास जी को सत साहेब, रामचंद्र यादव जी को सत साहेब, परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को सत साहेब। भगत भाइयों, तो हम ये कह रहे थे कि देख लो देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिन्होंने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार किया है, कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार किया है, और फिर भी उनको पैरोल मिलेगा और बाहर घूम रहे हैं विदेश तक, ये गद्दार। अरे ये देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मिला हुआ है, माननीय मोदी जी से, और मोदी जी भी इनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन गुंडे हैं जो इनको, इन हत्यारों को मोदी जी के सामने लेके चले गए। भगत भाइयों, ये देख लो, ये कोई ना कोई तो ये गुंडे हैं जो इन्होंने मोदी तक इन हत्यारों को पहुंचा दिया। ये आप अच्छी तरह से जान सकते हो कि इन गद्दारों के कितने बड़े हाथ होंगे, जो है ना प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गए। और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इन गद्दारों को जो है ना संरक्षण देगी। ये देख लो भगत भाइयों, ये आप ये पोस्ट इसमें भी देख सकते हो। ये है वीरेंद्र, ये देखो कैसे प्रणाम कर रहे हैं। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, संत रामपाल जी महाराज जेल में कष्ट उठा रहे हैं
और ये नीचे बीच में मंत्री है दोनों, मनोज और ये वीरेंद्र, और ये वीरेंद्र और ये मोदी जी, अरे संतराम पाल जी महाराज जेल में। इसलिए इन गद्दारों से जूतों से बात करो, जूता उठा के इनके मुंह पे मारो। और इसके आज जो है ना, ये पुस्तक ज्ञान अमृतम षड्यंत्र का विशेष के हम आपको पेज नंबर 168 पढ़ाते हैं। देखो इन्होंने कैसा कुकर्म किए हैं। पेज नंबर 168, 167। ये झूठ बोल रहा है रामपाल। ये कौन कह रहा है झूठ बोल रहा है रामपाल? यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। ये खासम खास बोले, बाबा ने कहा, यानी रामपाल महाराज ने कहा, 4 दिन से तोते की तरह एक ही बयान बोल रहे रामपाल के दाहिने हाथ बागी हो गए हैं। सिविल लाइन थाना की हवालात में रामपाल के करीबी व कमांडो को कमान देने वाले रामकुमार, देख लो, कमांडो को कमान देने वाले रामकुमार पुरुषोत्तम सैनी पुलिस के समक्ष नया खुलासा किया है। दोनों ने बताया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। अरे गद्दारो, हरामजादो, सालो, हत्यारो, अगर तुम हमारे सामने आ जाए ना, तुम्हारे मुंह में जूता घसूड़ देंगे हम। ये रामकुमार ढाका पुरुषोत्तम सैनी बलजीत रामपाल झूठ बोल रहा है। कह रहा है रामपाल झूठ बोल रहा है। उसी ने बच्चों व महिला को ढाल बनाने के आदेश दिए थे। ये देख लो, ये देख लो। अरे रामपाल महाराज के अपने आप को अनुयायी कहने वालों, जिनके तुम आश्रमों में जाते हो, जिनके तुम यहाँ भंडार करते हो, जिनके नाम से फर्जी पुस्तक बेचते हो, वे देखो थारे गुरु को कैसे बदनाम कर रहे हैं। ये इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आश्रम है, कोई अलग से नहीं है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ये क्या कह रहे हैं संत रामपाल महाराज का, कल रामपाल झूठ बोल रहा है। ये कारनामे देख लो इनके। उसी ने, यानी रामपाल ने बच्चे व महिला को ढाल बनाने के आदेश दिए थे। रामपाल को किसी ने बंधक नहीं बनाया, वह खुद अपने कक्ष में बैठा पूरा हाल लगातार जान रहा था। ये कह रहे, बोला रामपाल को किसी ने बंधक नहीं बनाया, अपने कमरे में बैठे हुए लगातार सारा हाल जान रहा था। ये कौन कह रहा? रामकुमार और पुरुषोत्तम सैनी बलजीत राम। ये अरे हरामजादे, तुमको तो जितने तुम्हारे सिर पे जूते मारे उतने कम हैं, और जूते मार मार के तुम्हारे सर की खोपड़ी उतार दे, आग लगा दो, तुम गद्दारों में फूंक डालू हरामजादो। वह चंडीगढ़ अदालत में पेशी पर जाने की बात भी झूठ बोल रहा है। मतलब गुरुजी ने बताया कि मैं पेशी पे जाना चाहता, चंडीगढ़ के पंचकुला तक पहुंच गया था 5 तारीख में, 5/11/2014 को। और ये गद्दार क्या कह रहे हैं कि रामपाल कहीं तारीख पे नहीं गया था पेशी पे, झूठ बोल रहा है। अरे साले चुनलुबल, पानी में डूब मरो अपने आप को, संत रामपाल जी महाराज के बगैर कहने वाले। इन्हीं के जो तुम तलवे चाट रहे हो, इन्हीं गद्दारों के जो संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं, हत्यारा साबित कर दिया, आजीवन कारावास की सजा करवा डाली। न ही वह गया था और न ही उसे पंचकुला से पकड़ कर लाया गया था। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि मुझे वहां से बंधक बना के लाए थे लोग, जो है ना मैनेजमेंट वाले। पंचकुला में तारीख पर जाना चाहता, पंचकुला से चंडीगढ़ से ही पकड़ के मेरे को बंधक बना डाला आश्रम के अंदर। रामकुमार पुरुषोत्तम बलजीत से रामपाल के बयानों पर पूछताछ की गई। आश्रम में रामपाल की सुरक्षा के लिए सैकड़ों कमांडो तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की बात नकारते उन्होंने कहा कि आश्रम की हर गतिविधि पर रामपाल के दिशा निर्देश चल रहे थे। अरे कमीनों, मरो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। और इधर क्या कहते हैं, गुरुजी ने कहा मेरी हर बात सही है, झूठ नहीं बोलता। ये देखो सतगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं, मेरी हर बात सही है, मैं झूठ नहीं बोलता। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस के सामने रिमांड के दौरान कही गई तमाम बातों को एकदम सच कहा है। रामपाल कह रहा है कि उसकी कोई बात झूठ नहीं है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, उसके हाथों से 3 दिन पहले ही कमान छीनने के अलावा उसे बंधक बना लिया गया था।
ये अपने सतगुरुदेव जी के वचन है कि 3 दिन पहले ही उनके हाथ से कमान छीन ली गई थी और उन्हें आश्रम के अंदर बंधक बना लिया गया था। भगत भाइयों, ये मारना तो चाहते थे संत रामपाल जी महाराज को, बंधक बना रखा था। और उस समय हम भी वहीं थे आश्रम के अंदर, और पूरी संगत में ये मैसेज डाल दिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों ने कि रामपाल महाराज शरीर छोड़ के सतलोक चले गए। रामपाल महाराज शरीर छोड़ के सतलोक चले गए। बरवाला कांड से एक दिन पहले रात की बात शायद ये है। और हमको बड़ा दुख हुआ, सभी भगत भाई बहन वहां पे रोने लगे। अरे ये क्या हुआ, शरीर गुरुजी शरीर छोड़कर सतलोक चले गए, फिर हम यहाँ क्या करेंगे हैं। आपस में एक दूसरे की कोली भर भर कर भगत रो रहे थे। ये मैसेज इस राष्ट्रीय समाज सेवा के गुंडों ने पूरी संगत में डाल दिया आश्रम के अंदर। जो वहां आश्रम में मौजूद है, आप उनसे किसी से भी पूछ सकते हो। तो इनका ये था कि संगत में मैसेज चला गया, गुरुजी तो जो है शरीर छोड़ के चले गए, अब जाओ, जहाँ उनको बंधक बना रखा है उनको जाकर उनको मार डालो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वहां से पता नहीं किस तरह से, वो तो खैर खुद जानते हैं कैसे वहां से निकले, कैसे किसने उन्हें वहां से आजाद कराया। कहाँ आश्रम के अंदर कहाँ छुप के बैठे रहे, इन गद्दारों को नहीं मिले, क्योंकि संगत वहां पे बहुत ज्यादा थी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को ढूंढना इनके लिए मुश्किल हो गया, नाम उनके करीब हो गया। लाखों की भीड़ वहां जो है, संगत इतनी थी। तब ये संत रामपाल जी महाराज को मारने में असफल रहे। संत रामपाल जी महाराज नहीं मरा, ना ये मारने में सफल रहे, तो संत रामपाल जी महाराज फंसा भी नहीं। तब इन गद्दारों ने 5 महिला एक मासूम बच्चे को मारा, कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट कर। बोला कहीं भी हो संत रामपाल जी महाराज अब नहीं बच सकता। इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करवा दी। इसलिए भगत भाइयों, आप लोग सच्चाई जानो, और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक आप अवश्य पढ़ो मंगा करके वकील साहब से। वकील साहब का मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। इस नंबर पर फ़ोन करके आप पुस्तक डाक द्वारा आप घर पर ही प्राप्त कर सकते हो। और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के आसपास से जितने भगत भाई है, ये पुस्तक हमसे प्राप्त कर सकते हो। हमारा नाम हरीश कुमार, और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8126825151। एक बार हम आपको फिर दोबारा नंबर अपना रिपीट कर देते हैं, 8126825151। इस नंबर पर फ़ोन करके मुजफ्फरनगर के आसपास के या दिल्ली से भी आप ये पुस्तक जो है ना हमसे ले सकते हो, क्योंकि हम दिल्ली में नौकरी करते हैं। और इस नंबर पर फ़ोन करके आप ये पुस्तक या PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगत भाइयों, आप सचेत रहो, और ये जितने भी है ना डेली वीडियो बनाओ, आप लोग अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाओ, सच बोलो, पूरी दुनिया को बताओ कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किस तरह से हत्या कर डाली। 5 महिला एक मासूम बच्चे की हत्या करने वाली राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, निर्दोष होते भी संत रामपाल जी महाराज जेल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पूरी दुनिया को बताओ वीडियो के माध्यम से। और भगत भाइयों, जैसे ये अपने हल्द्वानी के ऐसे भगत भाई ये अपनी मुहिम चला रखी है इन्होंने, इनकी जो भी ऑडियो वीडियो आए उन पर कमेंट्स वगैरह खूब करो, शेयर करो। हमारी जो वीडियो उसको शेयर करो, कमेंट खूब करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इसका अलग ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया लाखों से भी ज़्यादा संगत ऐसी हो गई जो सच्चाई जान रही है भगत भाइयों। और सच्चाई अब बिहार के दानापुर तक पहुंच रही है। मतलब आने वाला कार्यक्रम वहाँ बैठक है अपनी आंदोलनकारी भगत भाइयों की, ये 12-13 अप्रैल को इसी महीने में। और जिस भगत भाई को पहुंचना हो वो वकील साहब के नंबर पर संपर्क करके अपना नाम लिखवा सकता है। और दास अपने शब्दों को यही विराम देता है। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की जय हो। परमेश्वर की।